हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, अभी हम थर्ड चैप्टर पर आ गए हैं एंड द थर्ड चैप्टर इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है, मतलब किन इक्वेशंस को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलते हैं। तो आप इस चैप्टर के जो वर्ड्स लिखे हैं उसमें जाइए ज़रा, तो आप देखेंगे 2 वेरिएबल्स मतलब कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। हम वेरिएबल किसी भी ऐसे अल्फ़ाबेट को बोलते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी रहती है। तो हम x को वेरिएबल, y को वेरिएबल, p, q, r किसी को भी वेरिएबल मान सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने x और y को वेरिएबल माना है क्योंकि हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, इसीलिए जो इक्वेशन इनसे बनेगी वो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहलाएगी। अब इक्वेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आप इक्वल का साइन लाइए। ये इक्वल का साइन आ गया, मतलब हम इक्वेशन बनाने वाले हैं इन 2 वेरिएबल्स की हेल्प से। ओके, इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ कोएफिशिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और कांस्टेंट टर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो x का कुछ कोएफिशिएंट होगा, कुछ भी रख लीजिए, 3 रख लेते हैं। y का कुछ कोएफिशिएंट होगा, मान लेते हैं वो 2 है। कुछ ऑपरेटर माइनस या प्लस ले लेते हैं और कोई कांस्टेंट नंबर 6 या 7 या 8 जो मर्ज़ी है वो ले लीजिए। तो ये देखिए इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो ऐसी इक्वेशंस की डिग्री 1 होती है और इन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। क्योंकि इक्वल का साइन लगा है इसलिए इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ओके, इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि हमने 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल किए हैं इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किसे बोलते हैं। लीनियर मीन्स x और y की पावर या वेरिएबल की पावर 1 रहेगी। 2 वेरिएबल्स का मतलब 2 वेरिएबल्स होंगे और इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन लगा होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का मतलब होता है कि एक इक्वेशन नहीं 2 इक्वेशंस होंगी। एक इक्वेशन ये है, हो सकता है दूसरी इक्वेशन ये हो। इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, फिर इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद कुछ इनका कॉमन सॉल्यूशन मिलता है, उसी की बात करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। इनको सॉल्व कैसे करते हैं ये तो हम चैप्टर में आगे बात करेंगे। फ़िलहाल हम पहले ये समझते हैं कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है 3x + 2y - 7, ये इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है उसके लिए ज़रा समझते हैं। सपोज़ हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं और y की वैल्यू 2 ले लेते हैं। आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में रख दो जाकर। आप लिखो 3, x को 1 रख दो, प्लस 2, y को आप 2 लिख दो, -7 = 0। 3 × 1 3 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, -7 = 0। 3 + 4 7, 7 - 7 0, ये देखिए 0 आ गया। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए ना, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब ये होता है कि 1 और 2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। 1 और 2 रखने से x और y की जगह पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, मतलब ये 0 के इक्वल आ गई है। तो हम कहेंगे कि जो 1, 2 था, ये जो 1 और 2 हैं ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो समझ गया ना सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। तो अभी आप लिख सकते हो 1, 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इज़ आ सॉल्यूशन लिख लेते हैं क्योंकि सिर्फ यही सॉल्यूशन नहीं है, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के, ठीक है जी। ओके, यहाँ 1 दिखाता है x की वैल्यू और 2 दिखाता है y की वैल्यू। जो पहला नंबर होगा ये x के लिए होगा और दूसरा नंबर y के लिए होगा। ज़रा चेक करते हैं, एक और नंबर चेक करते हैं, देखते हैं क्या वो भी सॉल्यूशन है। इस बार x की वैल्यू 1 रखिएगा और y की वैल्यू 3 रखिएगा। लिखते हैं 3, x की प्लेस पर 1 रखते हैं, प्लस 2y की जगह 3 रखते हैं, -7 = 0। 3 × 1 is 3, 2 × 3 is 6, -7 = 0। 3 + 6 9, 9 - 7 2, 2 0 के इक्वल। क्या 2 0 के इक्वल होता है? नो, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो 1, 2 तो सॉल्यूशन था, बट 1, 3 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। 1, 3 is not a solution for the above equation। तो समझ गया ना, जब x और y की कोई वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी तो वो सॉल्यूशन है, और जब इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी तब वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है जी।
ओके, अब इस लाइन को समझिए। एवरी सॉल्यूशन इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। हर सॉल्यूशन, थोड़ी देर पहले हमने एक सॉल्यूशन देखा था, तो हर सॉल्यूशन, एक इक्वेशन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक्चुअली एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर हम उसमें से कोई भी सॉल्यूशन फाइंड कर लें, तो जो भी सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे वो सॉल्यूशन जब हम उस इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उस ग्राफ पर मिल जाएगा हमें। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई है, और अगर नहीं समझ में आई है तो मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। देखिए, हमारे पास कोई इक्वेशन है x + y = 4, मान लेते हैं ये इक्वेशन है हमारे पास। तो देखते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, और फिर देखते हैं क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इसके ग्राफ पर हमें मिलेगा। पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अगर x की वैल्यू आप 2 पुट करें और y की वैल्यू 2 पुट कर दें तो देखें क्या इसको सेटिस्फाई करेगा। चेक करते हैं। x की जगह 2 लिखिए, y की जगह 2 लिखिए, = 4। 2 + 2 4। ओके, 4 और 4 आपस में इक्वल होते हैं ना। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। तो हम बोलेंगे 2,2 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। 2,2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है जी। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे आप? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप एक बॉक्स बनाइए। उस बॉक्स के अंदर में x और y की वैल्यूज़ देखिए क्या हैं। कम से कम 3 वैल्यूज़ फाइंड कर लीजिए, 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए। ओके, आप x की वैल्यू 1 रख लीजिए। अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो y 3 हो जाएगा। कैसे होगा इधर देख लीजिए। x + y = 4 है ना, हमने x को 1 मान लिया है, तो x को हमने हटाकर 1 मान लिया है। इस 1 को भेज दीजिए आप लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 4 - 1, मतलब y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x को 1 रखा, y 3 आ गया, वही हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए x को 0 रख लेते हैं। x + y = 4 है, x को 0 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 0 + y y रहता है और ये 4 आ गया। तो जब x को 0 मानेंगे तो y कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए x + y = 4 में इस बार x को मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। अगर x को 3 मान लेंगे तो y = 4 - 3 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब ये 3 है तब ये 1 है। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं क्या उस ग्राफ पर ये सॉल्यूशन मिलता है। तो ये रहा ग्राफ, दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। ये पॉइंट है +1 +2 +3 +4 +5 +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है। ओके जी, 1,3 को प्लॉट करते हैं। तो 1,3 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्यों आएगा? क्योंकि इस पॉइंट से x एक्सिस की तरफ देखिए आपको 1 दिखेगा, इस पॉइंट से y एक्सिस की तरफ देखिए आपको 3 दिखेगा। तो इस पॉइंट को 1,3 बोलते हैं। 1,3 मतलब x 1 है और y 3 है। ओके, सेकंड 0,4 को देखते हैं कहाँ पर है। तो 0,4, यहाँ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। जब कभी x की वैल्यू 0 हो तो ऐसा पॉइंट y एक्सिस पर मिलता है। y एक्सिस पर आइए और ढूंढिए 4। 1 2 3 4, दिस इज़ 4। क्लियर। तो एक पॉइंट यहाँ मिला था, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, 2 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए हैं। अब प्लॉट करते हैं 3,1 को। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। यहाँ क्यों मिलेगा ये समझ लीजिए। देखिए, इस पॉइंट से जब x एक्सिस की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ 3 दिखेगा, और इस पॉइंट से जब y एक्सिस की तरफ देखेंगे तो आपको 1 दिखेगा। तो ये हो 3,1। क्लियर। ओके जी। आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। ये मिल गई आपको एक लाइन। क्लियर। मतलब ये ग्राफ है इस इक्वेशन का। तो हमने थोड़ी देर पहले लाइन लिखी थी कि इस ग्राफ पर या इस लाइन पर सॉल्यूशन को मिलना चाहिए। तो ये 2,2 इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। चेक करते हैं 2,2 कहाँ है। तो 2,2 यहाँ पर है, क्योंकि इस पॉइंट से x की तरफ देखिए तो 2 है, इस पॉइंट से y की तरफ देखिए तो 2 है, तो 2,2 ये है। तो आपने देखा ना कि जो सॉल्यूशन था वो इसी लाइन पर आ गया। तो जब भी किसी इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन मालूम होगा तो ये सॉल्यूशन कहाँ होगा? इस ग्राफ, इस लाइन के, इस इक्वेशन के लाइन पर होगा, इस इक्वेशन के ग्राफ पर होगा। तो इस इक्वेशन का ग्राफ ये रहा, और आप देख सकते हैं कि इसी ग्राफ पर सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। अगर हम इस इक्वेशन के और सॉल्यूशंस फाइंड कर लें तो वो सारे के सारे सॉल्यूशन इसी लाइन पर मिलेंगे। तो आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो गई है जो थोड़ी देर पहले कंफ्यूज कर रही थी। मैं दोबारा ये लाइन लिख देता हूँ, दैट एवरी solution is a point on the line or graph representing the equation।
हम जिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, यहाँ जब भी मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मतलब मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ। तो हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जो हम ग्राफ पर दिखाएंगे तो उसके सारे सॉल्यूशन उसी ग्राफ पर होंगे। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए अब समझते हैं इसके आगे। What happens when we represent two linear equation in two variables on graph? ओके, तो क्लास 9th में हमने सीखा था कि जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, ठीक है ना। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, कभी कोई कर्व या सर्कल नहीं मिलता है। जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। आपको ये भी मालूम होगा कि हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax + by + c = 0। यहाँ a x का कोएफिशिएंट है, b y का कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। यहाँ a और b और c की वैल्यू चेंज होती रहती हैं और नई नई इक्वेशन मिलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 2 है, फॉर एग्जांपल b की वैल्यू 3 है, फॉर एग्जांपल c की वैल्यू 5 है। तो देखिए एक इक्वेशन बन गई। ये लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल्स में है। ओके, अगर आप चाहें तो a और b और c की वैल्यू और चेंज कर सकते हैं। आप a की वैल्यू रख दीजिए -2, b की वैल्यू लिख लीजिए 6 और c की वैल्यू रख लेते हैं 3। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो जनरल फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का होता है वो होता है ax + by + c = 0। इसमें a b c बदलते रहते हैं, नई नई इक्वेशंस बनती रहती हैं। हमें समझना ये है कि अगर हम दो इक्वेशंस को ग्राफ पर दिखाएंगे तो क्या होगा, वो कैसी लाइंस मिलेंगी। तो देखिए आपको ये तो पता है कि हर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन दिखाती है। तो जब आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे दोनों इक्वेशंस को, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हम दोनों को इसी x और y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो क्या होगा, हो सकता है एक लाइन इस तरह से निकले, दूसरी लाइन इस तरह से निकले, मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। पहली सिचुएशन ये हो सकती है, हो सकता है हम जो दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, हमें जो दो इक्वेशंस मिली हैं उनके ग्राफ्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करें और उनके ग्राफ देखें तो हो सकता है वो इंटरसेक्ट ना करें, हो सकता है वो पैरेलल लाइंस हो सकता है वो पैरेलल ग्राफ्स हों, ये भी हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्या हो सकता है, हम वो देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, जब उनको ग्राफ पर आपने प्लॉट किया तो आपने देखा एक लाइन ये निकली और दूसरी उसी के ऊपर आ गई, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस मिल सकती हैं। क्लियर। तो हमने क्या नोट किया है वो हम ज़रा यहाँ लिख लेते हैं। हमने नोट ये किया है कि जब भी हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो मे भी हमें इस तरह की लाइंस मिल जाएँ, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएँ। हो सकता है दोनों पैरेलल लाइंस मिल जाएँ, हो सकता है दोनों कोइंसिडेंट लाइंस मिल जाएँ। ठीक है ना। तो क्या क्या हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएँ। और क्या हो सकता है पैरेलल लाइंस मिल जाएँ, पैरेलल लाइंस मिल जाएँ। और क्या हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएँ। तो जब भी आप दो इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो पॉसिबिलिटी ये भी है, पॉसिबिलिटी ये भी है, पॉसिबिलिटी ये भी है। ठीक है ना। अब इसकी डिटेल को सारी चीज़ों को हमें चैप्टर के अंदर ही पढ़ना है। फ़िलहाल हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी हम ग्राफ पर दो इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं, या तो पैरेलल लाइंस मिलती हैं, और या तो इंटरसेक्टिंग, या तो हमें ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, एक के ऊपर एक लाइन बन रही है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। यहाँ पर लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पर टकराती हैं। ये लाइंस एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, 0 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं। और ये लाइंस एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, 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 यहाँ भी, कहीं भी आप चले जाओगे ये इंटरसेक्ट करेंगी। एक और बात आपको लाइंस के बारे में पता होना चाहिए कि जो हम यहाँ पर लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लाइन इस पॉइंट पर आकर रुकी नहीं है, ये इस तरफ आगे इनडेफिनिटली चलती रहेगी। ये एरो दिखा रहा है कि ये इस तरफ आगे जा रही है, यहाँ रुक नहीं रही है। और पीछे ये एरो दिखा रहा है कि ये इस तरफ लेफ़्ट साइड में चलती ही रहेगी, ये रुकेगी नहीं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम दो इक्वेशंस जो कि लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स में, उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो तीन तरह की सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन मिलेगी। हो सकता है आपको ग्राफ ऐसा मिले, हो सकता है आपको ग्राफ ऐसा मिले, हो सकता है आपको ग्राफ ऐसा मिले। ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे कि कब ऐसा होता है, कब ऐसा होता है, कब ऐसा होता है।
तो चलिए एग्जाम्पल उठाते हैं। हमारे सामने जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है 3x + 2y = 8। एक हमारे पास सामने ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है 6x + 4y = 16। दो इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आप x या y को सब्जेक्ट बना लो। तो हम बनाते हैं y को सब्जेक्ट या x को सब्जेक्ट बना लेते हैं। आप लिखो 2y = 8 - 3x। हमने 3x को भेज दिया राइट साइड में। अभी y को लिख सकते हैं 8 - 3x/2। क्लियर? ओके, अब हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। एक बॉक्स बनाइए, उसमें x और y की वैल्यू चलिए लिखते हैं। एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू। ठीक है जी। अब कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? आप y = 8 - 3x/2 में x की वैल्यू कुछ मान लीजिए। मान लेते हैं x की वैल्यू हमने 0 मान ली, तो y क्या होगा? यहाँ सॉल्व करते हैं। y = 8 - 3x को आपने क्या मान लिया? 0 मान लिया है। अब आप देखिए 3 × 0 कितना होता है? 0 होता है। 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 8 बचा। 8/2 का मतलब 4 आ गया, तो मतलब y की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर? कंफ्यूज है तो दोबारा समझिएगा। इस बार हम x की वैल्यू 2 मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। y = 8 - 3, x की वैल्यू हमने 2 मानी है तो x को हम 2 लिख देंगे /2। 3 × 2 6 होता है। जब 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा। क्लियर? अगर आप अभी नहीं समझ पाएँ तो एक और एग्जांपल देने वाला हूँ। इस बार x को आप 4 मान लीजिए। देखते हैं y = 8 - 3, x को आपने 4 मान लिया है /2। 8 - 3 × 4 होता है 12/2। इनको आप सब्ट्रैक्ट करो, -4/2 आ जाएगा। इन्हें सॉल्व करो तो -2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? -2 हो गया। तो इस तरह से हमने सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं 3। एक सॉल्यूशन है 0,4, दूसरा सॉल्यूशन है 2,1 और तीसरा सॉल्यूशन है 4,-2। जब मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन 2,1 है तो इसका मतलब x मैं 2 बोल रहा हूँ और y को मैं 1 बोल रहा हूँ। जो नंबर मैं पहले बोलूँगा वो x के लिए है और जो नंबर मैं बाद में बोलूँगा वो y के लिए है। ये आपने यहाँ सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। चलिए उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ भी बना लेते हैं किसी को सब्जेक्ट। तो आप देखोगे 6x की वैल्यू हो जाएगी 16 - 4y और x की वैल्यू हो जाएगी 16 - 4y/6। आप यहाँ पर एक बॉक्स बना लो और यहाँ x और यहाँ y लिख लो और इसके भी 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना? ओके जी। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन मैं ये इरेज कर देता हूँ ताकि हमारा ये स्पेस किसी काम आ जाएगा। आपने देख तो लिया ही होगा। ओके जी, मैं यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन ले देता हूँ। x एंड y 0,4, 2,1 एंड 4,-2। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर का स्पेस यूज़ कर लेंगे इसके लिए। ओके जी, x को मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं x को। ठीक है ना? x को 1 मान लेते हैं। तो x को 1 नहीं मान रहे हैं हम, y को 1 मान लेते हैं या y को 2 मान लेते हैं। y को 2 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 - 4 इंटू हमने y को क्या मान लिया? y को हमने 2 मान लिया है। ये हो जाएगा /6। ओके, ये है 16 - 8/6 तो ये 8/6 आ जाएगा। 8/6 का मतलब 4/3 होता है और 4/3 डेसिमल में कितना होता है? 1.33। 1.33 तो 1.33 एक टिपिकल वैल्यू है। इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, तो आप लोग बचिएगा इस वैल्यू से। कोशिश करिएगा इस तरह की वैल्यू मत फाइंड करिएगा। तो जब मैं नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करूँगा तो मैं थोड़ा सोच समझ कर फाइंड करता हूँ कि कोई डेसिमल वाली वैल्यू ना आने पाए। चलिए दोबारा ट्राई करते हैं। इस बार हम 16 - 4 y के वैल्यू 2 मानने पर x ऐसा आ गया था। इस बार y को हम मान लेते हैं, y को 3 मान लेते हैं। अगर y को 3 मान लेंगे तो 4 × 3 12 हो जाएगा। 16 - 12 4 हो जाएगा। 4/6 उससे भी टिपिकल वैल्यू आएगी। तो चलिए y को हम 4 मान लेते हैं। y को हम 4 मान लेते हैं। ये हो जाएगा 4/6। 16 4 × 4 16/6। ये हो जाएगा 0/6 मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना? इस बार देखिए सिंपल वैल्यू आ गई है। 0 को और 4 को ग्राफ पर दिखाना बहुत ईजी होता है। ओके जी, इस बार हम y को क्या मान लेते हैं? इस बार y को हम 1 मान लेते हैं। x = 16 - 4 इंटू y को हमने 1 मान लिया है /6। 16 - 4/6 मतलब 12/6 मतलब 2। तो ये आ गया है 2। ये आ गया है 2। ओके, अब मैं ऊपर का पूरा पार्ट कॉपी कर इरेज कर देता हूँ और इस सॉल्यूशन को ज़रा ऊपर लिख देता हूँ ताकि हम यहाँ पर ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकें x y। तो दिस इज़ 1.33 एंड 2, दिस इज़ 0 एंड 4, दिस इज़ 2 एंड 1। ओके जी, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस ये हैं और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ये हैं और हम इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये हमारा ग्राफ है।
क्लियर? इस ग्राफ में दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5, 6, इधर 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3। जो आपके पास एक्चुअल ग्राफ होगा, जो आप मार्केट से ख़रीदते हैं, उसमें ये डायग्राम बहुत अच्छा बनने वाला है। तो दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। चलिए इसको पहले प्लॉट करते हैं। 0,4, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4 है। जब एक्स 0 होता है तो हमें जो पॉइंट होता है वो वाई एक्सिस पर मिलता है। वाई एक्सिस पर आइए और वाई को 4 देखिए, तो ये पॉइंट 0,4 कहलाता है। फिर 2,1 देखिए, तो 2,1 यहाँ होगा। फिर 4,-2 देखिए, तो 4,-2 वो यहाँ पर होगा। अब इन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो इन तीनों को ज्वाइन करने से ये लाइन मिल जाएगी, लगभग ये लाइन मिल जाएगी, क्योंकि मैं रफ़ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए आपको बहुत शार्प इमेज नहीं मिलेगी। इधर आते हैं, 1.33, 2 को प्लॉट करते हैं। तो 1.33 मतलब 1 के थोड़ा आगे और 2 से पहले, शायद यहाँ के आसपास होगा 1.33। 1.33, 2 मतलब ये पॉइंट होने वाला है। 0,4 यही पॉइंट होगा, और 2,1 ये पॉइंट होगा। तो आप देख रहे हैं ना, वही पॉइंट्स, इसी लाइन पर सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। मतलब जो इस लाइन का ग्राफ होगा वो भी इसी लाइन के ऊपर बनेगा, मतलब सेम ग्राफ हो जाएगा। तो आपने देखा ना कि हमने 2 इक्वेशंस के ग्राफ दिखाए, लेकिन वो कोइंसिडेंट हैं, एक के ऊपर एक बन रहा है, बिकॉज़ इसी लाइन पर, इसी ग्राफ पर ये पॉइंट्स भी मिल गए। 1.33, 2 वो देखिए यहाँ पर है, और 0,4 इसी लाइन पर यहाँ पर है, और 2,1 इसी लाइन पर देख लीजिए यहाँ पर है। तो इस तरह के जो ग्राफ बनते हैं, इसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिनके ग्राफ इंटरसेक्टिंग होंगे या जिनके ग्राफ पैरेलल होंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।